किसी ने सही कहा है दोस्तों, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ़, गिरने वालों को होती है तो तकलीफ़, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आपके यूट्यूब चैनल महाराजगंज एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं टॉपिक, जैसा कि पिछला वीडियो में बताए थे, ब्लड रिलेशन में पढ़ा रहे थे। और आज का टॉपिक जो है बैठक व्यवस्था। ये भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए क्या जाना जाता है। ये जो टॉपिक है, विषय वस्तु है बैठक व्यवस्था। अब देखिए बैठक व्यवस्था में क्या होता है, इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और जितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें कुछ सिलेक्टेड होते हैं क्वेश्चन, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक होता है। देखिए बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि बैठने की जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, बैठक व्यवस्था। अब देखिए इसके बैठने की व्यवस्था, बहुत लोग क्या अलग अलग बैठने की व्यवस्था होती है। तो यह जो इनकी व्यवस्था, जो क्रम है बैठने का, यहाँ पर देखिए मुख्यतः 4 क्रम होते हैं बैठने की। जो इनका क्रम होता है बैठने का, पहला कह रहा है कि रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय मतलब क्या होता है कि लीनियर, जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है। लीनियर मतलब जैसे कोई, अगर जैसे प्रेयर होता है, प्रेयर, तो अगर प्रेयर देखेंगे आप, सदैव देखे होंगे कि प्रेयर जो होता है कि एक सीधी कतार में होता है, एक लाइन और स्ट्रेट लाइन रो में क्या किया जाता है, प्रेयर किया जाता है। यह स्कूलों में हमेशा होता है। देखिए अगर यह देखेंगे तो यह आपका रेखीय क्रम व्यवस्था है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यह एक क्या मतलब, एक सीधे कतार में होता है। तो ये आपका पहला हो गया रेखीय क्रम व्यवस्था। अब दूसरा कह रहा है वृत्तीय क्रम व्यवस्था। देखिए बहुत से लड़के क्या होता है कि, बहुत से लड़के जो होते हैं कि बहुत से खेल होते हैं जो कि सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है। तो यह वृत्तीय क्रम व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इसको जाना जाता है। देखिए वृत्तीय क्रम व्यवस्था का मतलब, जो खेल होता है वो वृत्त के आकार क्या होता है, बना होता है। और यहाँ से दौड़ने के बाद ये जो एक चक्कर लगाते हैं, यही इसका क्या है। लेकिन यहाँ पर तो खेल से संबंधित है नहीं, यहाँ पर बैठने, जैसे कि पहले होता था गोल में सम्मेलन होता था। तो गोल में सम्मेलन में जितने भी प्रतिभागी होते थे वो क्या समान होते थे, चाहे वो किसी भी दल का होता था। गोल में सम्मेलन में यदि क्या आमंत्रित किया गया है तो वह क्या होता था, समान नज़रिए से उसे क्या किया जाता है, देखा जाता था, उसे सम्मानित किया जाता था। गोल में सम्मेलन में कोई क्या ऊंच नीच का कोई क्या था, भेदभाव नहीं था। तो यह गोल में सम्मेलन होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह वृत्ति मतलब वृत्ताकार पद पर रहेगा, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था होती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए यह बैठे हैं, यह मान लीजिए इनका नाम ए है, ए, और कहेगा ए के ठीक विपरीत। विपरीत मतलब क्या, सीधा। विपरीत मतलब क्या होता है, सीधा। अगर कह दिए ए के विपरीत, इनका मतलब सीधा क्या है, ए, इनका सीधा ए। मान लीजिए ए का विपरीत क्या है, सी, और यहाँ पर मान लीजिए हम क्या है, अगर बी मान लें, क्या मान लें, बी, और बी का विपरीत पूछे तो बी का विपरीत क्या होता है, डी। बी का विपरीत डी। तो ये इनका विपरीत का मतलब क्या, सीधा। जो क्या मिले, सीधा एकदम हो, वो क्या होगा, इसका विपरीत क्रम होता है, विपरीत सहभागी उसे कहते हैं। ये तो आ गया वृत्तीय क्रम व्यवस्था। अब देखिए आगे क्या होता है आपका, वर्गाकार या आयताकार क्रम व्यवस्था में क्या होता है। वर्गाकार मतलब ये जो बैठने की व्यवस्था होती है वह एक होता है वर्ग के आकार का, यह इसे कहते हैं चौकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, चौकोर क्रम व्यवस्था कहते हैं, या वर्गाकार अथवा आयताकार क्रम व्यवस्था कहते हैं। यह इस आकार में होता है, जैसे कहीं कहीं अगर जाएंगे कैंटीन में या रेस्टोरेंट में तो इस टाइप का क्या टेबल लगा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बैठ गया है, ए है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर डी, और यहाँ पर ई एफ। मतलब यह जितने मित्र होते हैं उनके बैठने के अनुसार क्या किया जाता है, उनको व्यवस्थित रखा जाता है। तो ये आपका रहता है वर्गाकार अथवा आयताकार, या कहेगा चौकोर क्रम व्यवस्था। तो यह आपकी क्या है, यह चौकोर व्यवस्था है। अब लास्ट वाला देखिए कह रहा है बहुभुजा। बहुभुजा है, बहुभुजाकार। बहुभुजा का मतलब यह जो होता है कि इसमें 4 भुजाओं से अधिक हो। 4 भुजाओं से अधिक मतलब अगर हम यह मान लीजिए, यह जो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको,
1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो 7 क्या है, कोर है। टोटल 7 क्या है, कोर है। देखिए इनको पॉइंट से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए इसको डिनोट कर रहा है, ये जो पॉइंटिंग है, जो पॉइंटिंग क्या कर रहा है, इसको डिनोट कर रहा है, ये आपका क्या, बहुभुजाकार क्रम व्यवस्था होती है। यह 7 कहेगा 7 मित्र इस प्रकार बैठते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वह जिस क्रम में दिया हो उसी क्रम में क्या बैठे हो, तो यह बहुभुजाकार व्यवस्था में आता है। अब चलते हैं, आपका पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट टाइप लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, रेखीय क्रम व्यवस्था। अब देखते हैं इस प्रकार के किस टाइप का इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं आपका पहला, देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए दोस्तों, आपका रेखीय क्रम व्यवस्था पर आधारित पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न बहुत इजी है, दिखने में बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन इसका शॉर्ट वे है देखने में। देखिए कह रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। देखिए कतार अगर देखेंगे, इसका थोड़ा दिशा परिचित कर दें। ये आपका क्या रहेगा, उत्तर है, और ये आपका क्या है, दक्षिण, पूरब, और ये आपका है पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। वैसे मुख्यतः क्या होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगराइजेशन होता है। तो अगर यह दिशा देखेंगे तो ये उत्तर पूरब, अगर यह देखेंगे यह वाला, देखिए यह वाला दिशा अगर कहें तो पूरब दक्षिण, यह वाला अगर दिशा कहें तो पश्चिम दक्षिण, और यह वाला अगर दिशा है इसको क्या करें, नॉमिनेट करें तो उत्तर और पश्चिम, ये आपका रहेगा उत्तर और पूरब। तो मुख्यतः अगर दिशा कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसका विभाजन होता है अंतर्गत उसके। अब कह रहा है कि कतार में, कतार मतलब ये क्या है, सीधी रेखा है, ठीक है, हो गया। उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं, उत्तर मतलब ऊपर, यही उत्तर है, बताइए, खड़ी हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, कह रहा है पहले ही 5 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है। अब कह रहा है सीमा रीता और शशि के बीच में है। कह रहा है कि सीमा जो है रीता और शशि के बीच में, बताइए अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, सीमा, सबका जो मुख है किधर है, उत्तर की ओर है। सीमा कह रहा है कि रीता और शशि के बीच में यह कौन है, मान लीजिए सीमा, और यहाँ पर हम क्या मान लें, रीता, चलिए। और यह आपका है कौन है, ये आपकी है शशि, शशि के बीच में है। कह रहा है कि लता बाई और रीता के तुरंत बाद है, और रीता ये हो गई तुरंत बाद है, लेकिन कह रहा है कि रीता बाई ओर से दूसरी है। बताइए अगर यह हमारा मुख मान लीजिए किधर है, उत्तर की ओर, तो ये हमारा कौन है, दायां, और ये हमारा कौन है, बायां। तो कह रहा है कि बाई ओर, कह रहा है कि रीता बाई ओर से क्या है, दूसरे स्थान पर है। तो बताइए आपका पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, पहला है, दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये चौथा, पांचवा। तो दूसरे स्थान पर रीता, ठीक है। अब कह रहा है कि लता बाई और रीता की तुरंत बाद है। बताइए ये क्या है, इनका मुख ऊपर है, ऊपर मतलब उत्तर की ओर, तो इनका बायां एक इधर होगा, किधर, इधर। तो ये इधर कौन है, इधर कौन है, लता है, तो इधर हो गया आपका लता। अब बताइए ये 4 लड़कियों व्यवस्थित हो चुकी हैं, अब एक ही बची है। कह रहा है प्रिया कतार के एक छोर पर है। तो बताइए ये छोर, यही छोर है ना, छोर मतलब क्या, उनका अंतिम सिरा। तो अंतिम सिरा क्या है, ये है इनका। तो बताइए ये किसका स्थान है, प्रिया का है, किसका स्थान, प्रिया का। अब कह रहा है प्रिया कतार के एक छोर पर स्थित है, हो गया। अब कह रहा है कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है या कौन स्थित है। तो बताइए यह कौन है, पहला छोर है कतार का, यह दूसरा छोर। तो बताइए यह दूसरे छोर पे कौन है, लता, कौन है, लता। तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। दूसरे छोर पे पूछ रहा था, दूसरे छोर पे कौन है, लता। अगर यह पूछता कि दूसरे छोर या बाईं ओर से तीसरे स्थान पे कौन है, बाईं ओर मतलब इधर, बाएं से दाएं,
बाएं से दाएं। अगर पूछता तो तीसरे स्थान पे कौन है, सीमा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा, कह रहा है कतार के दूसरे छोर पे कौन है, तो कतार के दूसरे छोर पे कौन है, लता बैठी है। कौन बैठी है, लता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट लिस्ट लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए आपका, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि चार बच्चे एक पंक्ति में, चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी की बगल वाली सीट पे बैठा है। मतलब एक पंक्ति है, देखिए ये पंक्ति है, कह रहा है कि चार बच्चे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ए बी की बगल वाली सीट पे बैठा है। मान लीजिए कौन, अगर हम ए मान लें तो बी हो गया, बी की बगल वाली सीट पे कौन बैठा है, ए बैठा है। कौन बैठा है, ए। लेकिन सी के बगल नहीं बैठा है, ठीक है, सी के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा है, ये बताइए, सी के बगल में नहीं बैठा है कौन, ए बी के बगल में बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर सी के बगल में नहीं, मतलब यहाँ पर डी होगा। अब बताइए, तीन बैठ गए, एक ही बाकी है, कौन, सी। अब कह रहा है कि यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा, बताइए सी और डी बगल में नहीं बैठे हैं ना, हाँ ठीक है, बैठ रहा है, तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, बताइए। ये डी है, डी के मतलब इधर तो कोई नहीं बैठा है, लेकिन सी के जो है डी के बगल में क्या बैठा है, ए। तो बताइए ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ पर बी और ए करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त भी क्या करना, फॉलो करवाना है। यहाँ पर कह रहा है ए बी की बगल वाली सीट पे बैठा है, तो ए बगल में बैठा है किसके, बी की सीट पे, तो बी की सीट पे बैठा है कौन, ए। अब ए भी कह रहा है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, या फिर सी के बगल में नहीं बैठा है, तो सी के बगल में नहीं बैठे हैं, ए तो सी के बगल में नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब बताइए सी के बगल में अगर नहीं बैठे हैं तो यहाँ पर डी बैठे होंगे, यही कह रहा है ना। लेकिन यहाँ पर यह भी शर्त कह रहा है कि यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा हो, सी डी के बगल में नहीं बैठा है, देखिए सी और डी के बगल में बैठे ही नहीं है, तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है, तो बताइए ये डी है, डी के बगल में कौन बैठा है, ए। तो यहाँ पर केवल और केवल कौन है, ए है, जो डी के क्या है, बगल में बैठा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका एक्यूरेट है। ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अब देखिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड, आपका सेकेंड टाइप है, कह रहा है कि वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। कह रहा है कि एक गोल टेबल के गिर्द, एक गोल टेबल के गिर्द नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियां हैं, ए बी सी डी और ई अनिवार्यतः उसी क्रम में नहीं बैठे। मतलब ये 6 मित्र हैं, ए और 6 कुर्सी रखी गई है और ये वृत्ताकार पथ पे हैं, तो ए बी सी डी ई और एफ, तो 6 मित्र हैं और ये आवश्यक नहीं है कि यह इसी क्रम में बैठे हों। तो अनिवार्यतः मतलब यह इसी क्रम में बैठे ना हो, यह आवश्यक नहीं। अब देखिए कह रहा है कि यह पाया जाता है, एक वृत्ताकार पथ है, ये क्या है, कह रहा है कि गोल टेबल है। तो बताइए ये एक टेबल है गोल, ठीक है, गोल टेबल है। अब 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। अब कह रहा है कि यह पाया जाता है कि ए बीच में है डी और एफ के। अगर मान लीजिए हम यहाँ ए मान लें, कह रहा है डी और एफ के बीच में है, तो यहाँ अगर डी मान ले और यहाँ पर एफ, कह रहा है डी और एफ के बीच में। कह रहा है सी विपरीत है डी का, डी है, डी का मतलब सीधा, डी का सीधा कौन है, यह, तो डी का सीधा यह कौन है, सी, विपरीत है, ठीक है। डी के डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी और ई जो होते हैं पड़ोसी हो ही नहीं सकते हैं। तो बताइए
ई पड़ोसी नहीं है, अब कह रहा है कि पड़ोसी कुर्सियां नहीं है। हाँ, तो ई यह जो है पड़ोसी नहीं है, तो बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है? डी है, कह रहा है ई इसका पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर यह बचा है, बताइए क्या यह पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर ही हो सकता है। और यहाँ पर मान लीजिए कौन? बी। अब बताइए 1 2 3 4 5 6 6 मित्र क्या हमें व्यवस्थित हो चुके हैं। आप देखिए कह रहा है कि डी के मतलब सी जो है, सी डी का मतलब यह सीधा है, सीधा, इसका विपरीत, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये हो गया। तो कह रहा है कि डी का विपरीत कौन है? सी। कह रहा है डी और ई पड़ोसी नहीं है, डी और ई पड़ोसी नहीं है, तो बताइए यहाँ पर ही होगा, यही है ना। तो यह देखिए यह पहला पॉइंट यहाँ पर है, ई यहाँ पर होगा। बताइए तो यहाँ पर कौन है? बी है। अब कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। कह रहा है कि ए बी का विपरीत है, ए बी का विपरीत है। बताइए ए का विपरीत कौन है? ई, या ई का विपरीत कौन है? ए। तो ए आपका नहीं, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। आप देखिए दूसरा कह रहा है डी ई का विपरीत है, डी डी ई का विपरीत है, जबकि डी किसका विपरीत है? सी का विपरीत है। और यहाँ कह रहा है डी ई का विपरीत है, इसलिए ए बी कथन क्या रहेगा आपका? असत्य है। आप कह रहा है सी और बी पड़ोसी है, सी और बी। बताइए पड़ोसी का मतलब बगल में, पड़ोसी घर कहाँ होता है? ठीक बगल में होता है, वो हमारे पड़ोसी होते हैं। तो इनका घर देखिए, यह तो एक घर बाद है, तो ये पड़ोसी नहीं कहलाएंगे। तो बताइए सी का पड़ोसी ई है और सी का पड़ोसी यफ है, या इस तरह कह सकते हैं सी का पड़ोसी यफ तथा ई। लेकिन यहाँ पर एक इस टाइप से नहीं क्वेश्चन पूछा कर रहा है सी और बी पड़ोसी हैं, जबकि ये क्या है? सी और बी से क्या है? यह दूरी है, तो यह पड़ोसी नहीं है। तो बताइए ए बी कथन क्या है? असत्य। आप कह रहा है बी और ई पड़ोसी हैं, बी और ई, देखिए बी और ई क्या दोनों पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसियाँ हैं। तो दोनों क्या है? पड़ोसी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी क्या है आपका? सही है। बी और ई क्या है? दोनों पड़ोसी हैं। ये आपका था वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर आधारित पहला प्रश्न। अब देखिए द्वितीय प्रश्न चलते हैं, सेकेंड वाला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी, टोटल जो है 7 मित्र हैं। कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर दूसरा है। बताइए देखे होंगे कभी आप लोग, अगर ताश खेला जाता है तो एक वृत्तीय पथ पे क्या होते हैं? सभी लोग बैठते हैं। यह यहाँ पर मान लीजिए क्या है? ताश रहता है, तो यह इसके चारों ओर क्या करते हैं? घेरा बना क्या कहते हैं? बैठ के खेला जाता है यह ताश। तो ये आपका देखिए खेलने वाले क्या होते हैं? बहुत शौकीन होते हैं, रातों रात खेला करते हैं। तो वह उनकी क्या है? प्रॉपर्टी है उनकी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ताश खेल रहे हैं, ये क्या वृत्ताकार है, तो बताइए ये वृत्ताकार है, ठीक है। चलिए वृत्ताकार टोटल कितने हैं? 2 4 6 7 लोग हैं। बताइए 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं। अब कह रहा है कि एफ जी के दाईं, अब बताइए अगर ताश खेलेंगे तो सबका मुख किधर रहेगा? सेंटर की ओर। किधर रहेगा? सेंटर की ओर। कह रहा है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, एफ जी के, बताइए ये जी मान लीजिए, तो जी के दाईं ओर। तो अगर देखिए अगर हम इधर खेल रहे हैं तो हमारा दाएं क्या है? दाईं ओर क्या होगा? इनका इधर होगा। ये इधर देख रहे हैं ना, तो इनका क्या है? ये इनका दायां होगा, ये बायां। लेकिन कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, तो बताइए जी इनका दायां का पहला और ये दूसरा, तो ये क्या है? एफ है। ये एफ की स्थिति बता रहा है। और कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। कौन? कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है। तो बताइए यह कह रहा है कि बी एफ का क्या है? पड़ोसी है। यह जो मान लीजिए यहाँ पर क्या है? बी मान लीजिए क्या है? बी। एक यहाँ पर भी कंडीशन बन सकती है, तो हम इसको पहले क्या कर रहे हैं? मान ले रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या है? बी का पड़ोसी कौन है या एफ का पड़ोसी कौन है? कह रहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, लेकिन सी
का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है ई जो कि सी के पड़ोसी हैं, ई जो कि सी के क्या है, सी के पड़ोसी। देखिए सी का भी जिक्र नहीं हुआ, कह रहा है कि पड़ोसी हैं, ई जो कि सी के पड़ोसी हैं तथा ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर हैं। दाईं ओर ये इनका पहला 1 2 3 4 किसका, ई का, ये ई का स्थिति आ गई। अब कह रहा है ई जो कि सी का क्या है, पड़ोसी है, ई क्या है, सी का पड़ोसी। अब कह रहा है चौथे स्थान पे है, कह रहा है डी ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में कौन, कह रहा है कि ई, कह रहा हाँ यहाँ पर देखिए पहले कह रहा था ई जो कि सी का क्या है, पड़ोसी है, तो यहाँ पर मान लीजिए सी है, ये सी है। अब कह रहा है डी ई और ए के बीच में है, ई और ए के बीच में, यहाँ मान लीजिए ए होगा, इनके बीच में कौन है, डी है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। हो गया, डी ई और ए के बीच में है, बीच में है। कह रहा है जी के, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो जी के ठीक दाईं ओर बताइए, जी कहाँ पर हम देखें, जी ये है, जी क्या है, ये है, इनके दाईं ओर कह रहा है, तो इनका मुख इधर है, इनके दाएं कौन है, तो ठीक इनके दाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, कौन बैठा है, बी। इनके बाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर, तो ऑप्शन नंबर आपके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर ये आज तो हो पाया वृत्ति क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न तक हो पाया। अब देखिए जो इसके दो शेष क्या है, क्लासिफिकेशन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, उसका उस पर आधारित क्या है प्रश्न को हम महत्वपूर्ण प्रश्न को क्या कर देंगे, बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही पाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।